हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने चल रहा था, सेकेंड यूनिट चल रही थी इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ सहसंयोजक यौगिक। तो आज बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें चल रही थी यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड में अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजक यौगिकों का स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उसमें छोटी छोटी जो शब्दावली है, डेफिनेशंस है, वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिगेंडों के प्रकार। तो लिगेंडों के प्रकार में क्या है कि जो कोई भी लिगेंड जो होता है वो मोनोडेंटेट हो सकता है, डाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, टेट्राडेंटेट, पेंटा या हेक्सा या पॉलीडेंटेट हो सकता है। तो ये जो डेंटेड है या दंतुक है, दंतुक का आशय ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड है वो कितने उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मान लो यदि कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो सेंट्रल मेटल एटम से एक बंध से जुड़ा रहेगा, ये उप सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि लिगेंड मेटल से जुड़ा हुआ है तो वह कितने उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ। उप सहसंयोजक बंध की संख्या के आधार पर लिगेंडों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन कौन से लिगेंड है तो वो आज पढ़ेंगे। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंडों के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है मोनोडेंटेड लिगेंड, या इसको बोला जाता है एक दंतुक लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, तो एक दंतुक लिगेंड कैसे होते हैं कि कौन, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो तथा यह केंद्रीय धातु आयन के साथ केवल एक उप सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर प्रोवाइड करवाते हो, या यूँ कह सकते हैं उसमें एक ही दाता परमाणु लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात यह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उप सहसंयोजक बंध केवल एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे वाटर है, Cl- है, Cn है, NH3 है, और भी बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं जो सिर्फ केंद्रीय धातु आयन के साथ में एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। या तो लोन पेयर देंगे और या फिर इसके पास जो चार्ज है उस चार्ज को देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो सेकंड जो आता है आपके
द्वितंतुक लिगेंड। द्वितंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, यानी कि ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात यह सेंट्रल मेटल एटम के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें, ये इसके एग्जाम्पल है मोनोडेंटेड लिगेंड के। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एथिलीन डाइएमीन CH2 एथिलीन, और ये क्या है? डाइएमीन। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, इसको इन से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। डोनर एटम या दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। और आवेश क्या है? कॉम्प्लेक्स, ये जो लिगेंड पर आवेश क्या है? जीरो, कोई आवेश नहीं होता है। ऐसे कैसे एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीलेटो का है, ऑक्सीलेटो ऑक्सीलेटो, इसमें डोनर एटम कौन हो? एक तो ये रहा, एक ये रहा दाता परमाणु। इसमें दाता परमाणु कौन है? एक ये रहा, एक ये रहा। आवेश क्या है संकुल पर? -2। दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो नज़र आ रहा है इसके अंदर बाई या डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, ऐसे और भी लिगेंड हो सकते हैं, जैसे ग्लाइसिनेटो है Gl1, ग्लाइसिनेटो है, या और भी है। इसमें क्या है? ग्लाइसिनेटो के अंदर इसमें डिफरेंट डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। ग्लाइसिनेटो है, क्या नाम है इसका? ग्लाइसिनेटो। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आवेश क्या है लिगेंड पर? -1। कहाँ है? एक ही रहा, एक। तो डोनर एटम जिसमें दो हो वो सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल है इसके, और एग्जाम्पल है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे डाइमेथिल ग्लाइओक्साम है, या एसिटोनेटो है, ये भी किसी के एग्जाम्पल है, इसी के एग्जाम्पल है। डबल बॉन्ड ONH, ये है एक तो मतलब जो ये ग्लाइस, इसको नाइट्रोजन को पहले लिख लो ये वाला। इसके अंदर क्या है?
कि जो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम है, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम DMG, और जो ये एसीटोनेटो है वो भी इसी के अंदर आता है। तो जिसमें क्या हो, दो दाता परमाणु हो, वो सारे किस में आते हैं, द्वितंतुक लिगेंड। आगे है तीसरा नंबर का, तीसरे टाइप के लिगेंड कौन से होते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड या ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो तीन दंतुक लिगेंड या त्रिदंतुक लिगेंड जो होते हैं, तीसरे प्रकार का लिगेंड है त्रिदंतुक लिगेंड। तो त्रिदंतुक लिगेंड नाम से आपको पता चल रहा है कि जिसमें तीन दाता परमाणु, यह लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ तीन उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। जैसे मान लो डाइमेथिलीन ट्राई एमीन है, ये भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल। जैसे CH2 NH CH2 NH2 1 2 3 डाइमेथिलीन ट्राई एमीन। क्या नाम है इसका, डाइमेथिलीन ट्राई एमीन। एक ये रहा, 2 3 के लिए ट्राई एमीन यूज किया है, 1 2 डाई एथिलीन। क्या नाम है, मेथिलीन नहीं और एथिलीन, ट्राई एमीन इसका एग्जाम्पल है। ऐसे कैसे ही, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स जो कोई लिगेंड है वो ये है इम्यूनोडाई एसीटेटो। इम्यूनोडाई एसीटेटो, इसमें देखो 1 2 3 दाता परमाणु कौन है इसमें, नाइट्रोजन। आवेश क्या है लिगेंड पर, 0। इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आवेश क्या है संकुल पर, -2। कितना आवेश है, -2। इसमें दाता परमाणु ओनली फॉर नाइट्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है और इनको त्रिदंतुक लिगेंड बोला जाता है। आगे है चतुर्दंतुक लिगेंड। चौथे नंबर का चतुर्दंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हो और 4 दाता परमाणु उपस्थिति के साथ ही साथ केंद्रीय धातु आयन के साथ
दाता परमाणु कितने होगी? 4। और केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध का क्या है? बंध का निर्माण। यानी कि ऐसा लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु 4 या 4 दाता परमाणु उपस्थित और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 क्या बनाइए? 4 उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हो। जैसे एक नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इसमें एक डोनर एटम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो दाता परमाणु कौन कौन है? डोनर एटम नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। आवेश क्या है लिगेंड पर? आवेश -3 है। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। तो नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो है, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आवेश कितना? 4। ये एक तरीके से चतुर्दंतुक लिगेंड कहलाता है। और आगे है आपके पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड पांचवें प्रकार। ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो तथा यह सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। पंचदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो पाइडेंटेड लिगेंड या पेंटाडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो और 5 दाता परमाणु उपस्थित के साथ साथ में 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बने होने चाहिए? किसके साथ बने होने चाहिए? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बने होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA 3-। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एक ये रहा, एक ये रहा नाइट्रोजन। 1 2 3 ऑक्सीजन है। आवेश क्या है लिगेंड पर? -3। नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो इसका नाम। पंचडेंटेड 1 2 3 4 5 पाइडेंटेड लिगेंड है।
और जो लास्ट जो आपका लिगेंड है वो है षटदंतुक लिगेंड, जिसमें 6 दंतुक यानी कि 6 तरीके से मेटल के साथ बॉन्ड बनाता हूँ, या उसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो। षटदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात यह सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 उपसहसंयोजक बंध बनाते हो। षटदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। षटदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है षटदंतुक लिगेंड का? EDTA 4-। EDTA क्या है? एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन 1 एमीन 2 एमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एक डोनर एटम, 2 डोनर एटम, तीसरा डोनर एटम, चौथा डोनर एटम, 5वां डोनर एटम, 6वां डोनर एटम। नाम क्या है इसका? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA 4-। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आवेश क्या है लिगेंड पर? -4, 1 2 3 4। इसीलिए यहाँ पर क्या किया मैंने? 4। पिछले वाला जो लिगेंड था पेंटाडेंटेड लिगेंड, उसमें आवेश 3- था और इसमें आवेश क्या है? 4- है। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो ये 6 प्रकार के लिगेंड है मुख्यतः। इसके बाद आते हैं दोहरी दंतुक लिगेंड। दोहरे दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है? जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, या 4 से ज़्यादा या 6 से ज़्यादा, या ऐसे कह सकते हैं कि जो मेटल से जुड़े हैं उनका डायरेक्शन जो होता है वो मेटल के साथ जुड़ने का, इनसे भी ज़्यादा तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? मुख्यतः 6 प्रकार के ही आपके लिगेंड होते हैं और 6 टाइप से डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।